लेकिन 2 फोरम से कागजात रिजेक्ट हो गए हैं सनम जावेद के, अब आगे क्या प्लान है? इंशाल्लाह अपील में जाएंगे जी, आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक इलेक्शन हो रहे हैं। देखते हैं, दुआ करेंगे बस इलेक्शन हो जाए। क्या लगता है आपको? जो हू का आलम है, लग तो कुछ नहीं रहा। जब इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है कितनी गहमा गहमी होती है। आप एक झंडा लेके नहीं बाहर निकल सकते, आप उसका नाम नहीं ले सकते, तो क्या इलेक्शन है ये। अच्छा, अब हमने आज ये देखा कि पहले उन्होंने कहा कि सिग्नेचर दुरुस्त नहीं है सनम जावेद के, बहुत कुछ कहा फेक है उन्होंने। उनके। हाँ, बहुत कुछ कहा उन्होंने, और अभी वो बहुत कुछ निकालते जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा वकला की बड़ी तादाद भी आई हुई थी दूसरी तरफ से, जिन्होंने आके सनम जावेद के ख़िलाफ़ सारे सबूत बताए कि जी ये उनके नॉमिनेशन भी दुरुस्त नहीं है, जॉइंट अकाउंट भी नहीं है। नून लीग के वकला ज़्यादा थे, क्या कहते हैं? वकला ज़्यादा हो या कम हो, बात सच्चाई भी होनी चाहिए। सच ये है कि सनम का कोई जुर्म साबित करें, केस लड़े ना लगाएं, केस क्यों नहीं लगाते? एक ज़मानत होती दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरी होती तीसरे में पकड़ लेते हैं। ये तो कोई कानून ना हुआ ना। केस लगाएं, जिसने भी लगाना लगाएं, फिर हम भी लड़ते हैं, वो भी लड़ें, और मैदान में लड़ना चाहिए। ये इस तरह के हरबे इस्तेमाल करके नहीं भागना चाहिए। इससे पहले हमने देखा मैदान पहले ही छोड़ दिया होती हमने। थी, पूरी यकीन होती थी, बाइतमाद होती थी। आज जरा जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहा है। नहीं जी नहीं, ये आप ना सोचें कि नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ अपने मियाँ का है थोड़ा सा कि उनकी भाग दौड़ बड़ी है, तो उन्हीं की मुझे टेंशन थी कि आज छुट्टी वाले दिन भी उठाए हुए थे। ये मत सोचें, ये डरने वाले लोगों में से हम है ही नहीं भाई। अच्छा, जब हमने ये देखा कि जब अदालत से अंदर से फैसला हो के बाहर निकले, तो जो दूसरी तरफ के वकला थे वो फ़ोन पर मुबारकबादें देने का सिलसिला शुरू कर दिया था। तो उनको पहले से रिजल्ट का पता था, हमें तो नहीं पता था ना। हमें तो अपने जज पे एतमाद है, और अभी भी है। इंशाल्लाह होगा, बेहतर नहीं, वो होगा। किसको फ़ोन कर रहे होंगे मुबारकबाद देने के लिए केस जीतने के बाद? किसको नहीं पता, बाजी के अलावा किसको कर सकते हैं भाई। उनकी बाजी है, जो डर गई और अंदर ही घुस गई है। अब उसको चाहिए था मैदान में आके लड़े ना। इस तरह तो नहीं है कि मैं आप लोगों को छोड़ के भाग जाऊँ तो फिर बहादुर भी कहलाऊँ। अब आप पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ। अगर मैं भाग रही हूँ तो मुझे कहें कि मैं डर गई। ये बताइएगा, आपकी तकनीकी बुनियादों के ऊपर कागजात मुस्तरद किए गए हैं। कौन सी तकनीकी बता, मुझे भी तो वो आपको बताएं। नहीं चाहिए था कि आप एक स्टेप आगे रहते, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग आपके मुखालिफ हैं और आप पहले से तैयारी करते 2 सेकंड देखिए, ये जो ज्वाइंट अकाउंट लगाया हुआ है ना आपने, आप देखेंगे कि मेजॉरिटी पाकिस्तान में मियाँ बीवी का भी होता जी, है। account बाज होता बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है। एक सनम ने क्या जुर्म कर लिया, फिर आप लाएं ना उसको बाहर लाएं। मैं तो कह रही हूँ दें उसको आज़ादी। अब जब 8 माह से उसको बगैर किसी जुर्म के आपने बंद किया हुआ है, तो किधर से अकाउंट उसका खुलवा दें? और अभी भी अगर उसका जहाँ कर लेते हैं, अकाउंट खुलवा देते हैं, तो इस्तेमाल कैसे करेगी? क्या वो बार बार जेल में इतने हैं कि उसको छोड़ेंगे, वो आएंगी, पैसे निकलवाएगी, फिर खर्च करने के लिए देगी? ये तो नहीं हो सकता ना। तो बात वो करें जो जायज़ है, बस। अच्छा, सनम जावेद की वालदा का 2 फोरम से सनम जावेद के कागजात मुस्तरद होने पर मरियम नवाज़ को क्या पैगाम है? उस पर तो मैं बात करना पसंद ही नहीं करती। आप कह रहे हैं ना, वो जो कहती है ना अरवद, मैं इमरान का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन लेती है। मैं वाकई में उसको इस काबिल नहीं समझती। अब ठीक है, पैसे के दाम पे तो वो उछलती है। उसके पास क्या है? ना तालीम है उसके पास, ना उसके पास लिटरेचर है। मैं इंग्लिश से मुझे उस यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का नाम बता दें। सनम का हम बताते हैं, वो अपना बता दें। चलें शाबाश। अभी तो उसके अब्बा जी भी पंजाब यूनिवर्सिटी से आके झूठ बोल रहे थे, मेरी डिग्री गुम गई है। तो वो उनके लिए तो एक सेकंड की मार है भाई, 20 डिग्रियाँ आ जाएंगी जी हाँ। बात वो करें जो जनवन है। देखें जो सनम जावेद के जो कागजात जिन्होंने चैलेंज किए हैं ना, वो मुस्लिम लीग नून, ज़ाहिर बात है उनकी तरफ से चैलेंज किया गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब आप चूँकि 2 फोरम से सनम जावेद का जो केस है वो हार चुकी हैं, तो अब आपका उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए तो मैं इस काबिल ही नहीं समझती उनको कोई पैगाम दूँ भाई। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको मैं बता रही हूँ कि मैं अपील में जाऊँगी, फिर देखूँगी हमारी अदालतें, हमारे जज हमारे साथ क्या करते हैं, इंसाफ करते हैं नहीं करते। या तो कोई मुझे बताएं, ठोस सबूत दें कि आया जी ये है। ये जॉइंट अकाउंट का मेरी समझ से बाहर है, और ये 13 दिसंबर को ही एकदम से लागू हुआ है। 13 दिसंबर से पहले जी अभी उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर को ही नया लागू हुआ है, उससे पहले तो नहीं था। या तो उससे पहले का हाँ जी। अच्छा, एक बारीक वारदात जो है उन्होंने डाली, एक बारीक वारदात आपकी तरफ से भी हुई है। फलक जावेद के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं, क्या इलेक्शन लड़ेगी? नहीं देखें, फलक जावेद का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये हकीकत है कि नहीं हाँ, फलक जावेद ने किया, उसके मंजूर भी हुए हैं। वो मेरे ख्याल में उसके जो चाचू हैं ना, उन्होंने जमा करवाए हैं। और फलक इंशाल्लाह अगर इलेक्शन होंगे तो आएगी, 1 सेकंड के लिए आएगी। उसमें क्या है, ये चाचू उसके आते जाते हैं बाहर, तो साइन वाइन सब कुछ इन्होंने ही करवाया। तो इंशाल्लाह आ जाएगी। यानी एक बेटी आपकी मैदान में है इंशाल्लाह। अगर ये इलेक्शन होगा तो मैदान में ही होगी, अगर इलेक्शन नहीं होगा तो फिर कोई भी नहीं होगा। अच्छा, सनम जावेद के जब कागजात सिग्नेचर करवाने का था तो कितनी दुश्वारी आपको? कुछ ना पूछो, इतनी आप यकीन करें कि 4 चक्कर ना हमारे जेल से अदालत से, अल्लाह मियाँ उनको लंबी सेहत दे जी, अबरगुल, जब हम उनके पास आए रिक्वेस्ट लेके तो उन्होंने कहा जी ये मैं तो नहीं कर सकती। फिर हाँ, वहाँ से हम होम सेक्रेटरी गए, फिर वहाँ से अदालत गए, तो फिर वापस गए, फिर वहाँ से उन्होंने 2-3 घंटे बिठाने के बाद जेलर ने उन्होंने फिर पेपर ला के हमारे हाथ में वैसे ही खाली दिए जी ये नहीं हो सकते।
यानी फिर सिग्नेचर ही नहीं ना करवाए थे? जी ना, 3 दिन के बाद। अब बाकी इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहती कि क्या क्या मुश्किलें पेश आई तो क्या क्या किया, तो फिर जाके इसके पीछे कौन है जो सिग्नेचर नहीं होने दे रहा था? फिर अब चाहते हैं मैं उसी मनूस का नाम लूँ, तो वो मैं लेना नहीं चाहती, ठीक है ना। वो तो कहती है ना नहीं नहीं जी मैं सच में नहीं लेना चाहती, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहती। उसके अलावा आप बताएं कौन हो सकता है, कोई है उसके अलावा? इस अपने को मुल्क में कोई नज़र आता है? वो तो इतनी उधर तो ताकतवर है वो? ताकतवर तो नहीं है, ताकतवर कर दिया गया है नहीं है, कर दिया गया। तो बाकी आप ये जो सारे ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर से ऑर्डर, ऊपर से कोई ऊपर अपर वाले नहीं है, हम सब उनके लिए बराबर हैं। ऑर्डर सिर्फ इधर से ही होते हैं, वरना एक चोर भी हो, बेगौड़ा भी हो, उसके बाद मॉडल टाउन में इतने कत्ल भी किए हों और वो आज़ाद फिर रहे हों, और जिसने कुछ भी नहीं किया वो सारे जेलों में हों, ये नहीं हो सकता। अब इलेक्शन आप सनम जवेद लड़ेंगी और आखिरी हद तक जाएंगी? इंशाल्लाह ना जी ना, ये क्या मैदान तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया है, वो तो डर गई है, भागी तो वो है, हम तो नहीं भागे, हम तो अभी भी अदालत में खड़े हैं। अब ये देखें अपील में जाते हैं क्या होता है, ये नहीं कि हम पहले ही कह देंगे हाँ जी ठीक है रिजेक्ट हो गया तो बैठ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। सनम जवेद की कंपेन ठीक है? आप उनकी कंपेन चीफ कंपेनर के तौर पर आप फराइज़ कंपेन ही अंजाम दे रही हैं? उसकी कंपेन बहुत ही आला है, बहुत ही अच्छी है। आप देखें कहीं भी ट्विटर पे निकाल के देखें, कोई गली मोहल्लों में रोटी, जाके कपड़ा, देखें। मकान के वादे और कर रहे नहीं, हैं? ये झूठ नहीं बोलते, झूठ बोल के तो कोई काम करना ही क्या नहीं वादा कर कि रही हैं? दोबारा यूं करके मैं निकलूं सर झुका के आप में से छुपते छुपाते, नहीं कोई रोटी कपड़ा मकान नहीं, हम रोटी कपड़ा मकान नहीं दे सकते, हम किधर से दे सकते क्या हैं? वादा कर रही हैं फिर लोगों से? किस बुनियाद पर लोग सनम जवेद को वोट देंगे आपके नज़दीक? ईमानदारी पे, सच्चाई पे, देखें कैसे डट के खड़ी है, सच बोल रही है, कहीं झूठ बोला उसने कहा कि मैंने ये नहीं किया या ये किया, इन भगौड़ों की तरह तो नहीं किया ना कि जुर्म करके भी को हमने कुछ नहीं किया, अभी नहीं। वो कह रही है, बोलती है, मैं जब भी आप इंटरव्यू लेते मैं कहती हूँ हाँ बोलती है, सही। यूट्यूब पर बोल लेगी, आप भी आप पूछ रहे हो तो बोल दोगे ना जाके, सही, ये तो नहीं कि आप चुप करके अंदर बैठ जाओगे। चलें, थैंक यू।